तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी एडिशन। मतलब आपके पास दो या तीन बाइनरी नंबर्स गिवन होंगे, आपने उनको ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो देखें, सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपके पास एक नंबर है 1010। ठीक है, मैं चार चार बिट लूंगा, फिर एक एग्जांपल करवाऊंगा पास पेपर क्वेश्चन की। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो पाए। सो 1010 में अगर आपने ऐड अप करना है 0111, राइट, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप 1010 को टॉप पे लिख लें, फिर उसके बाद 1110 को उसके नीचे लिख लें। ठीक है, और इनको आपस में ऐड अप कैसे करेंगे वो और से देखिएगा। सबसे पहले आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं 1 + 0 क्या होता है। 0 है ना। 1 होता है। 0 + 1 क्या होता है, 1। ठीक है, और फिर उसके बाद देखें 1 + 1 क्या होता है बच्चे, 2 होता है। लेकिन 2 तो आप लिख नहीं सकते ना, क्योंकि आंसर भी बाइनरी में आना चाहिए। और जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, कि आपके पास जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो सिर्फ दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, 0 और 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिख सकता। तो अब क्या करूंगा, 1 और 1 2 होता है, तो 2 की बाइनरी क्या होती है बच्चे, 2 की बाइनरी क्या होती है, 10। और 3 की बाइनरी क्या होती है, 1 1। ये याद रखना है आपने, ये दो चीजें आपने याद रखनी है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 + 1 2 था। ठीक है, तो 2 की जैसे मैंने आपको बाइनरी बताई 10 होती है, तो 0 एज इट इज रहेगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 1 + 0 + 1 क्या हुआ, 2। अगेन 2 हो गया, फिर 0 और 1 कैरी चला गया। ठीक है, और 1 और 1 क्या हुआ बच्चे, अगेन 2, 0, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना बच्चे, ये मेरे पास अब है यहाँ पे, ये ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, ये क्या कर गया बच्चे, ओवरफ्लो कर गया। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास क्वेश्चन था 4 बिट में ना, 4 4 बिट में, आंसर भी कितने बिट में आना चाहिए था, 4 में, लेकिन आंसर आ रहा है 5 बिट में। ठीक है, तो ये जो 5th बिट है आपका, ये ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आपको, ये ओवरफ्लो एरर है आपका। अच्छा। सो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखें, आपके पास क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आपके पास दो किस्म के बाइनरी इंटीजर्स गिवन हैं, इनको आपस में आपने ऐड करना है। ठीक है, और आंसर बताना है। सिंपल है, लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 0 0 0। ठीक है, मैं ये वाला लिखा है मैंने। ठीक है, दूसरा भी लिख लेते हैं 0 1 1 0 0 1 1 0। इसको आपस में ऐड अप कर दें जी, क्या आएगा। 0 + 0 क्या होता है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर क्या आएगा 1 1, यानी 0 + 1 1 होता है ना, फिर 0 + 1 1 होता है। ठीक है, ओके, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे आ गया 2। 2 का मैंने क्या बताया था, 2 की बाइनरी होती है बच्चे 0 1, सॉरी 1 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 एज इट इज, 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 + 1 अगेन 2, फिर 0 1 कैरी जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर बच्चे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज बच्चे कॉमन सेंस, राइट, विच इज नॉट सो कॉमन। ठीक है, Emotional damn it. You want some therapy? ये बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब आपके पास जैसे हमने एक नॉर्मल बाइनरी को डेनरी में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, राइट, कि अगर आपको एक बाइनरी सीक्वेंस दिया जाए और कहा जाए इसको डेनरी में कन्वर्ट करें, वो तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन एक टूस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर बाइनरी को आपने डेनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज करें अगर मैं आपको कह दूँ मेरे पास है जी 1010। ठीक है, ये नॉर्मल बाइनरी है, आपने इसको डेनरी में कन्वर्ट करना। आप क्या करते होते थे, आप ये करते थे ना, 1010 लिख के उसका हेडर डिफाइन करते थे, और आप कह देते थे आंसर आ रहा है जी
ठीक है, यानी 8 + 2 10 आ गया आंसर। ये थी नॉर्मल बाइनरी। लेकिन अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी गिवन हो, यानी जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल बाइनरी, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है बाइनरी, आपने इसकी आइडेंटिटी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में बच्चे टूज कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी गिवन हो तो आपने हमेशा याद रखना है, ये जो हेडर्स होते हैं ना, आपने हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी का लास्ट हेडर नेगेटिव रखना है। मतलब यानी कि सेम क्वेश्चन अगर मैं लूँ 1010 और अब ये सिंपल बाइनरी नहीं है बल्कि टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका लास्ट हेडर क्या रखेंगे बच्चे? नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसकी अगर मैं डेनरी वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी, मैं वैसे ही लिखूंगा 1010 और हेडर आप यहाँ पे 124 -8, लास्ट हेडर हमेशा आपने नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो अब इसको करें जरा, तो क्या बनेगा बच्चे? -8 + 2। ठीक है, यानी कि वो जो मैंने बताया था ना आपने, जिनके नीचे 1 होता है सिर्फ उन हेडर्स को लिखा जाता है, तो -8 + 2 क्या बन जाएगा बच्चे? -6। ठीक है, तो इसकी आपके पास क्या आ जाएगी बाइनरी? -6 आ जाएगी। ठीक है, और अब वाइस वर्सा में भी इसको समझें आप, ठीक है, ताकि हम इजीली फॉरन वो क्वेश्चन कर पाए। सपोज करें अगर आपको -6 गिवन होता, ठीक है, और आपको कहा जाता कि इसकी 4 बिट में ना टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी बताएं, तो आप क्या करते? 4 बिट में 124 -8, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार अब यहाँ पे उन हेडर्स के नीचे 1 आप लिखें कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6 आता है। तो अगर मैं 8 के नीचे 1 लिखूं और 2 के नीचे 1 लिखूं, ठीक है, बाकियों के नीचे 0 लिख दूं, तो -6 अचीव हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि सपोज करें क्वेश्चन में लिखा होता -8 की बाइनरी बताएं जी, तो आप क्या करते? 1248 माइनस, अब मैं किन किन के नीचे 1 लिखूंगा तो -8 आएगा बच्चे? -8 के नीचे बस 1 लिख दें आप, बाकियों को क्या कर दें? 0 कर दें, इजी। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करें कि आपको कहा जाए जी मेरे पास है जी -4, ठीक है, इसकी आप बाइनरी बताएं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो वही करेंगे, यानी कि मैंने उल्टा लिख दिया, आप सीधा लिखे 124 -8। आप किस किस के नीचे 1 लिखूंगा तो -4 आएगा? हाँ हाँ जी, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, बाकियों के नीचे 0, -4 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -8 और 4 आपस में ऐड अप करें ना तो -4 ही आता है। तो बच्चे हमने 2 चीजें सीखी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमने एक टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी को डेनरी में कन्वर्ट करना सीखा और एक टूज कॉम्प्लीमेंट डेनरी को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक? ये आप लिख लें वीडियो पॉज करके, ठीक है, नहीं लिखेंगे अगला पार्ट देखेंगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले इसको लिखें, एब्जॉर्ब करें, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तक देख रहे हैं वो भाई लिख लो पहले इसको पॉज करके। ओके, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अच्छा, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, ये अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक बाइनरी है 10110111, ठीक है, आपने बाइनरी वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये सिंपल बाइनरी नहीं है बल्कि टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी है। क्या करेंगे? वही बात, 1 2 4 8 16 32 64 -128, लास्ट हेडर हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। ठीक है, उसमें तो थे ही 4 बिट ना, तो इसलिए मैंने 8 को माइनस कर दिया। तो बस अब इनको ऐड अप कर दें आप, क्या बनेगा? -128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, अब ऐड अप कर लीजिएगा। ठीक है ना, बच्चे नहीं है आप लोग। ओके, ऐड अप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं -32 पे। भाई -32 का आपने क्या निकालना है जी? टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर निकालना है। ठीक हो गया।
अब -32 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने, तो कैसे निकालेंगे? 8 बिट में। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने उसका एक पार्ट यहाँ से फेच किया। 8 बिट में कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। हेडर आप डिफाइन कर दें 1 2 4 8 16 32 64 -128, ठीक है। 8 बिट में आपने निकालना है, तो सिंपल है। -128 के नीचे 1 लिखें आप, 64 के नीचे 1 लिखें और 32 के नीचे 1 लिखें, इनको आपस में करें ना आप, तो मेरे ख्याल से -32 अचीव हो जाता है। यानी कि -128 को 64 में प्लस करें और उसको 32 में प्लस करें, तो -32 ही आता है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आपके पास इन दोनों को ऐड अप करो ना, तो क्या आता है? 96 और 96 में -128 करो आप, ठीक है, तो आपके पास 32 ही आता है, ठीक है। मतलब करके देख लो ना यार, ये देखो 128 और 96, अब माइनस करो ज़रा इनको, ठीक है, क्या आएगा? 86 यानी 2 और 3, यही आता है ना, -32, ठीक है। कोई सवाल है तो बिल्कुल नहीं पूछना, बच्चों वाले सवाल हैं यार, आप करें खुद करें, ठीक है ना। तो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।